बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग फंक्शन किसी एक सेट से दूसरे सेट तक किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, मैं ये सिखाने जा रहा हूँ कि अगर एक फंक्शन मैं डिफ़ाइन करना चाहता हूँ n to z, तो मैं कैसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ और आपने किस तरीके से उसको पढ़ा हुआ अपनी लाइफ में। ठीक होगी बात? बिल्कुल आसान सी चीज़ है, हमारे पास लिख दिया जाता है कैसे है, वो हम लोग सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और समझ लेंगे। तो उसके बाद हमें फंक्शंस के बारे में मुकम्मल तौर पे आइडिया हो जाएगा। फंक्शन होता क्या है, वैसे मैं एक तरह थोड़ी सी बातें रिकॉल कर लूँ। आम ज़ुबान में हम लोग कहते हैं फंक्शन एक मशीन के तौर पे काम कर रहा है। मशीन के तौर पे काम किया, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन कहाँ से है डिफाइन, ए से बी तक। तो हम लोगों ने क्या करना है, ए को इस मशीन के अंदर देना है और इस मशीन ने जो हमें आउटपुट देनी है उसको हम लोग कहते हैं बी। इसी तरह यहाँ पे जैसा कि मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ फंक्शन z to n, इट मीन्स दैट यहाँ पे a क्या है, z है, और b क्या है, यहाँ पे n है, और यहाँ पे f किसके तौर पे काम कर रहा है, इस मशीन के तौर पे काम कर रहा है। और हम लोगों ने एक एग्जांपल भी आपको समझाने के लिए दी थी कि जैसा कि ये फंक्शन दूसरा मशीन की तरह काम कर रहा है, तो जितना भी a हम लोग इसको देंगे ये फंक्शन सारे का सारा उसको यूज़ करेगा, मतलब उसको इस्तेमाल करेगा। और a के किसी भी एलिमेंट से, कोई भी एलिमेंट से a के कभी भी एक से ज़्यादा इमेज नहीं आ सकते, क्योंकि हम लोगने जूसर मशीन की एग्जांपल दी थी। हमने देखा था कि एक तरह के फल से कभी भी दो तरह के जूस नहीं मिल सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि दो तरह के फल से एक तरह का जूस मिल जाए। इट मीन्स डैट ये तो पॉसिबल ज़रूर है अगर मशीन में कोई दो तरह के फल दिए जाए डिफरेंट, मतलब ए दिया जाए बी दिया जाए, तो दोनों का आंसर के सेम नंबर पे आ जाए मैप होने के बाद। एक कोई ख़ास नंबर सी पे है दोनों का, मतलब ए बी सी पे मैप करे बी बी सी पे, ऐसा तो हो सकता है क्योंकि दो तरह डिफरेंट तरह के फल डालेंगे मशीन में तो एक तरह का जूस मिल सकता है मिक्स होकर। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई। मैंने रिवाइज कर दिया था फंक्शंस के अंदर। अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ z to n। मैं यहाँ पे भी वो डेफिनेशन मेंशन करूँगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, z से n तक का कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करना है। ओके, z से n तक का कार्टेशियन प्रोडक्ट बड़ा आसान है, देखिएगा ज़रा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बात यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए अच्छे तरीके से। z क्या मेरे पास, z मेरे पास यहाँ से कहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे नेगेटिव वाली टर्म्स जाती जाएंगी जाती जाएंगी जाती जाएंगी नेगेटिव वाली टर्म्स, राइट। क्या आएगा यहाँ पे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 and so on। ऐसे सॉन चलता रहेगा, ठीक होगी बात। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे क्या डिफाइन होगा, 1 2 3 and 4 and so on चलता रहेगा, राइट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, मैंने फॉर एग्जांपल 0 को पकड़ना है। सबसे पहले इस 0 को पहले 1 के साथ मिलाना है, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 7 के साथ, फिर 8 के साथ, ऐसे सारे एलिमेंट्स का 0 को मिलाना है। फिर इस तरह 1 को मिला के सबके साथ, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर -1 को, फिर -2 को। तो जो आंसर आएगा उसको हम लोग कहते हैं उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया गया है। तो देखिएगा मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख के दिखाने लगा। अब किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने लगा मैं, इस सर्कल के अंदर z क्रॉस n का। क्या होगा, मैंने कहा था 0 का सबसे पहले किसके साथ मिला देना है, 1 के साथ, तो 1 आ गया। फिर इस तरह 0 को किसके साथ मिला देना है, 2 के साथ, फिर 0 को किसके साथ मिला देना है, कोमा डालते हैं, फिर 0 को किसके साथ मिला देना है, 3 के साथ, फिर 0 को किसके साथ मिला देना है, 4 के साथ, ये कोमे डालते हैं ताकि एलिमेंट्स बनाते हैं। इस तरह 0 को सबके साथ मिला दिया। फिर उसके बाद 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, और सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, ठीक होगी बात। इसके बाद आपने 2 से मिला देना है, फिर 3 से, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 से, इसी तरह -1 को। मतलब आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि कैसे सारा काम हो रहा है। अब आपको
और एंगल से भी बता देते हैं। देखिएगा ज़रा, आपको समझाने के लिए सिर्फ सारे बातें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ रहे सिर्फ। देखो 0 को सबसे पहले किसके साथ मिलाना, 1 के साथ, फिर 0 किसके साथ मिलाना, 2 के साथ, फिर 0 किसके साथ मिलाना, 3 के साथ, फिर 0 किसके साथ मिलाना, 4 के साथ, फिर 0 किसके साथ, 5 के साथ, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। 0 का काम खत्म हो गया, फिर 1 पकड़ लेना है। 1 को किसके साथ मिलाना, 1 के साथ, 1 को किसके साथ मिलाना है, 2 के साथ, 1 को किसके साथ मिलाना, 3 के साथ, लाइक 2 3 4 सो ऑन चलता रहेगा ऐसे सारे के सारे। फिर इस तरह सारे एलिमेंट्स को मिलाते रहना। फिर इस तरह -1 को किसके साथ मिलाना, 1 के साथ, फिर -1 को किसके साथ मिलाना, 2 के साथ, फिर -1 को किसके साथ मिलाना, 3 के साथ, फिर -1 को किसके साथ मिलाना, 4 के साथ, एंड सो ऑन। इसी तरह सारे के सारे एलिमेंट्स को n के साथ मिलाना। और एक बात याद रखना, जब हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया था, जब हम लोगों ने उसका डिफाइन करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो एक चीज़ को माइंड में रखना है, और वो ये है कि अगर जी क्रॉस एन ले रहे हो तो जो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट आएगा वो जी का आएगा, और जो सेकंड आएगा वो एन का आएगा, राइट। और यहीं पे ये चीज़ लिखी हुई है, यही नहीं कह रहा फॉर ऑल ए जी, मतलब पहले ए का जी का एक एलिमेंट पकड़ लेना, सारे एन के एलिमेंट के साथ मिलाना, फिर जी का दूसरा एलिमेंट, फिर सारे के साथ मिला देना है। तो इस तरह हमारे पास काम होता रहेगा। ठीक होगी बात। तो ये हो गया मेरे पास, यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी क्योंकि किस तरह हमारे पास काम हो रहा है। ठीक होगी बात। फिर इसके जो सबसेट होते हैं, हम लोगों ने पीछे बात की थी कि जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा उसको हम लोग रिलेशन कॉल करते हैं। सबसेट कैसे पिकअप किए हैं मैंने, देखो ज़रा, मैंने यहाँ पे क्या आपको अभी थोड़ी देर पहले बात क्लियर की थी, उसको ज़रा हम लोग लिख देते हैं दोबारा। मैंने ये चीज़ आप लोगों को समझाई थी कि क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इनके इसको नई बॉक्स बनाने के वैसे लिख देते हैं। क्या कर रहा था, 0 को सबसे पहले किसके मिला रहा था, 1 के साथ, फिर अगला पॉइंट क्या करना था, 0 को मिलाना था मैंने 2 के साथ, राइट। फिर अगला पॉइंट करना था, 0 को मिलाना था मैंने 3 के साथ। इस तरह मैं मिलाता जा रहा था। ठीक होगी बात। फिर मैंने क्या करना था, 1 को 1 के साथ मिलाया था, फिर मैंने क्या किया था, 1 को मैंने 2 के साथ मिलाया था, फिर मैंने क्या किया था, 1 को मैंने 3 के साथ मिलाया था, और ऐसे ऐसे मैं क्या करता जा रहा था, चलता जा रहा था, राइट। इसी तरह फिर मैंने, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनमें से सबसेट का मतलब होगा ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो इसी से उठाए जाएंगे। ठीक होगी बात। अब वो कैसे पिकअप कर रहा हूँ देखिए ज़रा। मैंने कौन सा एलिमेंट उठाया, फॉर एग्जांपल ये मैंने ये वाला उठा लिया, एक एलिमेंट पहले 0 1, उससे अगला उठा लिया 1 1, फिर उससे अगला उठा लिया। जाहिर बात है जब 2 को 1 के साथ मिलाना था तो 2 1 भी आना था, मैंने फिर अगला एलिमेंट 2 1 उठा लिया। ठीक होगी बात। इस तरह सारे पिक करता गया। और इस तरह नेगेटिव में जब मिलेगा तो नेगेटिव -1 -2 -3 -1, राइट। ये सारे एलिमेंट उठा लिया। अब ये एक रिलेशन बन गया आपके पास क्या बन गया, एक रिलेशन। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या ये रिलेशन किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि आपने पीछे पढ़ाया था कि हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता। तो देखिएगा ज़रा, मैं अब आपको बना के दिखाने लगा हूँ। दिस इज जी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज complete z, okay, this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and so on, right. This is -1, this is -2, this is -3, this is -4, and so on, right. Similarly here we define and 1 2 3 4 and so on, okay. हो क्या रहा है तो जैसे देखिए ज़रा, 0 1 ऑर्डर पे बन गया। तो मैंने क्या करना है, मैंने 0 को 1 के साथ मिला दिया। अच्छा, ये सारा काम मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे करना है। इस तरह 1 1 आ गया, इसका मतलब 1 को मैंने किसके साथ मिला दिया, 1 के साथ मिला दिया। 2 1 मैंने 2 को 1 के साथ मिला दिया। 3 1 3 को -1 को 1 के साथ मिला दिया। -2 को भी किसके साथ मिला दिया, 1 के साथ मिला दिया। और इस तरह सारे के सारे जो जी था ये यूज़ होगा कि नहीं होगा, सॉन बिल्कुल ये जी है, ओके। दिस इज एन, राइट। तो ये देखिए ये सारे एलिमेंट्स कहाँ पे मैप हो रहे हैं, 1 पे, और पूरे का पूरा जी इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, गुड, पूरी कंडीशन फुलफिल होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी, किसी एक से 2 नहीं मिलने चाहिए, किसी एक से 2 मिल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ज़्यादा जितने से मर्जी मिले,
लेकिन इधर 1 से 2 नहीं मिलना चाहिए था, राइट, क्योंकि हम लोगों ने दूसरी मशीन के मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल समझाया। तो ये फंक्शन हो गया, बिल्कुल हो गया। इसीलिए हम लोगों ने इस रिलेशन को क्या कह दिया, फंक्शन कह दिया। एक इंपॉर्टेंट बात, हर रिलेशन फंक्शन होगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो फंक्शन होगा सारी बात है वो रिलेशन से ही निकले हैं। ओके होगी बात। तो फंक्शन इंप्लाइज रिलेशन, मतलब हर फंक्शन रिलेशन तो होगा, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन है नहीं होगा। अब इस सेट के कितने रिलेशन लिखे जा सकते हैं, क्योंकि इस सेट के अंदर एलिमेंट्स के साथ इन्फिनिट है, इसलिए इस सेट के रिलेशंस भी कितने लिखे जाएंगे, इनफाइनाइट रिलेशंस लिखे जाएंगे। और उन रिलेशंस को हम लोग फिर चेक कर लेंगे। अब देखो जो डोमेन के पॉइंट्स होते हैं ना, फंक्शन f फ्रॉम x टू n है, तो इसके जनरली पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं x, राइट। इसके एलिमेंट्स को जनरली x कहते हैं। जब x किस पे, x पे क्या अप्लाई होता है, f अप्लाई होता है, उसको जनरली हम लोग कहते हैं f ऑफ x। तो जाहिर बात है यहाँ पे जो f ऑफ x होंगे वो किसके एलिमेंट होंगे, n के, और जिसको हम लोग आम अल्फाज में y भी लिखते हैं, राइट। ठीक होगी बात। और यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोट करनी है। क्या नोट कर रहे हैं, देखो 0 1 पे मैप हो रहा है, 1 1 पे हो रहा है, 2 1 पे। अगर मैं कहता हूँ 10 किस पे मैप होगा, तो वो भी 1 पे होगा। मैं कहता हूँ 100 किस पे मैप होगा, वो भी 1 पे होगा। इट मीन्स दैट इसके जनरली एलिमेंट x कोई भी लेता हूँ, किस पे मैप हो रहा है, 1 पे मैप हो रहा है। इस केस में कोई भी जनरली अगर x लेता हूँ तो वो किस पे मैप हो रहा है, 1 पे मैप हो रहा है। और जो मैप होने के बाद आंसर आता है उसको हम जनरली क्या कहते हैं, f ऑफ x कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे f ऑफ x किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात सबको समझ आ चुकी होगी, इसलिए हम लोग इसको आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ फंक्शन डिफाइन करना n से g तक, सारी बात है। फिर मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके दरमियान डिफाइन करना होगा, n क्रॉस g के दरमियान। जी वो देखते हैं n क्रॉस g के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पीछे हम लोगों ने डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था कि n के एलिमेंट को तमाम g के एलिमेंट से, फॉर एग्जांपल 1 पकड़ लेता हूँ अब n का एलिमेंट में, तो 1 को सबसे पहले किसके साथ मिला देना है, मैंने n का पहला एलिमेंट 1 ले लिया, उसको 0 के साथ भी मिला दिया। फिर 1 को किसके साथ मिला दिया, 1 के साथ मिला दिया। फिर 1 को किसके साथ मिला दिया, 1 को 2 के साथ मिला दिया। इसी तरह 1 को किसके साथ मिला दिया, 3 के साथ मिला दिया, सो ऑन। अब 1 को किसके साथ मिला दिया, -1 से मिला दिया। 1 को किसके साथ मिला दिया, -2 से मिला दिया। 1 को किसके साथ मिला दिया, -3 से, एंड सो ऑन। इस तरह इसका मतलब 1 सबके साथ मिल गया। फिर 1 के काम खत्म हो गया। फिर किसका काम शुरू हो गया, 2 का। 2 को जी के सारे एलिमेंट्स मिला दिया, इस तरह सारे मिलाते हैं। फिर उस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम लोगों ने एक सबसेट लिखा है जिसको हम लोगों ने क्या कॉल किया, रिलेशन। कैसे किया, कब किए, आपके नजर आ रहे हैं 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड सो ऑन, राइट। हम लोगों ने देखना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। बड़ा आसान काम होगा, वाला काम करने लगाऊँ दोबारा। क्या है यहाँ पे हमारे पास n था, n का यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 सो ऑन। इसी तरह यहाँ पे जो मेरे पास है कैरी 0 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। पास किस तरह है, 1 किस समय मैप हो रहा है, 2 के साथ, तो 1 2 के साथ आ गया मेरे पास। 2 किसके साथ हो रहा है, 3 के साथ। 3 किसके साथ हो रहा है, 4 के साथ। 4 किसके साथ हो रहा है, 5 के साथ। अगर मैं आपसे पूछूं 100 किसके साथ होगा, तो आप क्या बोलोगे, 100 0 1। 200 किसके साथ होगा, 200 0 1। तो ये जनरली अगर मेरे को x के साथ मैप हो रहा है, तो आप लोग कहोगे कि x किसके साथ मैप हो रहा है, बेसिकली x प्लस 1 के साथ। जब आप लोग ये बात बोलोगे तो x प्लस 1 बेसिकली क्या आ गया, f ऑफ x आ गया। तो ये मेरे पास f ऑफ x आ गया, राइट, जिसको हम लोग आम अल्फाज में y भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y किसके बराबर आ गया, x प्लस 1। तो जब आपके पास y इज इक्वल टू x प्लस 1 दिखा गया हो, या f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 दिखा गया हो, तो आपको समझ आ रही है कि ये फंक्शन कैसे बना है बेसिकली, राइट। इसके अलावा मैं आप लोगों को और भी बहुत से फंक्शन बना के दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये रिलेशन R2 लिखा था मैंने, मैं कोई और रिलेशन पिक करता हूँ, मैं उनके सबसेट के ऑर्डर पेयर किस तरह उठाता हूँ, मैं इस तरह उठाता हूँ उनके सारे एक ऑर्डर पेयर। n था यहाँ पे 1 2 3 4 सो ऑन, एंड सिमिलरली यहाँ पे जो मेरे पास आ रहा है वो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मैं यहाँ पे कैसे पिकअप कर रहा हूँ, 1 1 के साथ, 2 4 के साथ, 3 9 के साथ, एंड 4 16 के साथ। तो आपको नज़र आ रहा है क्या हो रहा है। अगर मैं पूछूँ 5 के साथ होगा, सब बोलेंगे 25 के साथ। मैं बोलूँ 6 के साथ, सब बोलेंगे 36 के साथ।
क्योंकि यहाँ पे कैसे पिकअप कर रहा हूँ, एक्स किस पे मैप होगा जनरली, सब लोग बोलेंगे जी एक्स स्क्वायर पे मैप हो जाएगा, तो सबको ये बात क्लियर हो जाएगी, राइट। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइन होगा, और ये फंक्शन कहाँ से होगा, एन टू सी, है ना, क्लियर होगी बात। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक सबको फंक्शन तो डिफाइन करना आगे, और फंक्शन हमारे पास जब हम लोग लिखे पढ़ेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कैसे लिखे गए हैं ये फंक्शन और कैसे बने हैं, डिटेल के साथ हम लोगों ने सीख लिया। अब नेक्स्ट जो चीज़ है ना, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब हमारे पास बुक में जब लिख दिया जाता है ना तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिख दिया था, ये नहीं बताया था कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे मैंने बताया था कि फंक्शन यहाँ से डिफाइन है एन टू जी, यहाँ पे फंक्शन कहाँ से डिफाइन है एन टू जी, लेकिन जनरली जब बुक में लिखा जाता है तो वहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी जाती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब कुछ भी ना लिखा गया हो तो जो जनरली फंक्शन कंसीडर होगा वो आर रियल नंबर टू रियल नंबर कंसीडर होता है, एक बात याद रखिएगा, राइट। यहाँ रियल नंबर का कोई ना कोई क्या होता है, सबसेट होता है। यहाँ तक किसी को बात पूछने तो पूछ लें, मेरे ख्याल से यहाँ तक सारी बातें क्लियर होगी। हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे रह गई मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जब मैं जैसे मैंने n लिखा था 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ देखिएगा, तो जो कीजिएगा ज़रा, 0 1 2 3 सो ऑन -1 -2 एंड सो ऑन। तो आप लोग एक चीज़ नोट करना, यहाँ पे जैसे ये वाला मेरे पास केस था, इस केस में 1 किस पे हो रहा है 2 पे, 2 किस पे हो रहा है 3 पे, 3 किस पे हो रहा है 4 पे, 4 किस पे हो रहा है 5 पे। तो यहाँ पे जो पहला फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, एन टू जी। जब फंक्शन एन टू जी डिफाइन है तो एक बात याद रखिएगा, एन इसकी डोमेन आ गया और जी इसकी कोडोमेन आ गया। जी को क्या कहते हैं, कोडोमेन। अब जो जी का पोर्शन इस्तेमाल हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे रेंज। क्या कहेंगे उसको, रेंज। इस केस में जहाँ फंक्शन एन टू जी डिफाइन है, इसमें इसकी रेंज जो आ रही है वो 2 3 4 5 6, इसका मतलब इसकी रेंज क्या है 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसका मतलब वो तमाम इंटीजर जो 2 या 2 से बड़े होंगे वो इस फंक्शन की क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो चुकी होगी, ओके होगी बात। तो यहाँ पे 3 वर्ड बोले मैंने, एक तो डोमेन, एक कोडोमेन और एक रेंज। डोमेन क्या होती है, जो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पे एंड होता है उसको हम लोग कहते हैं कोडोमेन, राइट। और जो कोडोमेन में पोर्शन यूज होता है उसको हम लोग उसकी क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अगर यहाँ पे एन टू जी ना मेंशन करता तो अंडरस्टूड बात है, फंक्शन कहाँ समझ आ रहा है, रियल टू रियल, ओके होगी बात। यहाँ तक सबको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जो नेक्स्ट है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, इम्पोर्टेंट भी इस वाले से कि ये आसान भी बड़ी है और हर जगह इस्तेमाल भी होती है, और ये बहुत से लोगों को इसका पता भी नहीं होता। वर्ड क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या चीज़ है, बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है, ये हर जगह इस्तेमाल होनी है, मैं बता दूं पहले, इसलिए इसको ज़रा समझ लें। जब हम लोगों ने कोई फील्ड डिफाइन करने, कोई ग्रुप डिफाइन करना है, कोई भी चीज़ डिफाइन करने जा रहे हैं ना, सबसे पहले कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या चीज़ है, कोई एक सेट लेना है और उस सेट का उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, उसका किसी डिफरेंट सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं ले सकते। तो एक फंक्शन डिफाइन होगा जो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से उसी तक अगर डिफाइन करने में कामयाबी होते हैं, आप लोग उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, राइट। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन किसके बारे में डिफाइन करने जा रहा हूँ, सबसे पहले नेचुरल नंबर के लिए। तो मैं नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट बार बार डिफाइन कर चुका हूँ, इसको ए बी के फॉर्म में लिख रहे हैं। इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं आपको बार बार बता चुका हूँ, दोबारा फिर बता रहा हूँ। 1 1 मतलब 1 पकड़ के सबके साथ 1 2 1 3, राइट। 1 2 आ गया, उसके बाद क्या आ गया 1 3 आ गया, फिर क्या आ जाएगा आगे 1 4, इस तरह फिर अगला क्या आएगा 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से सारा टिक्का चलता रहेगा। अच्छा अब यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट से बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन है मैंने किया, a प्लस बी। अगर ये फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर पे ये वाला बाइनरी ऑपरेशन क्या कर गया, होल्ड कर गया। अब देखते हैं क्या ये फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है भी कि नहीं करता। प्लस में किया है, ओके होगी बात। अब प्लस में आप लोगों को समझाता हूँ।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 + 2 किस पे मैप होगा, जब 1 + 2 पे स्टैटिक अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होना है, 1 + 2 1 पे, जैसे मैंने डिफाइन किया 1 + 1 डिफाइन किया, तो 1 + 1 क्या आ गया 2, ये एलिमेंट किस में मैप हो गया 2, राइट। 2 + 1 3 आएगा, तो किस में मैप हो गया 3 पे हो गया, राइट। इस तरह 2 1 किस में मैप हो गया 3 पे, राइट। 2 2 किस में मैप हो गया 4 पे, 1 3 किस में मैप हो गया 4 पे, ओके। तो 2 3 किस में मैप हो गया 5 पे, क्योंकि ऐड करता जा रहा हूँ ना। 1 4 किस में मैप हो गया 5 पे, 2 4 किस में मैप हो गया 6 पे, 1 5 किस में मैप हो गया 6 पे, और सॉन चलता जाएगा। अब देख रहे हो किस तरह पूरे के पूरे n क्रॉस n के एलिमेंट यूज़ हो रहे कि नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे हैं। और आप लोगों ने एक चीज़ और भी नोट की है, यहाँ पे जो n है वो इसकी कोडोमेन है, n क्रॉस इसकी क्या है डोमेन है, n क्रॉस n क्या है इसकी डोमेन है, और n क्या है इसकी कोडोमेन है। एक और इम्पोर्टेंट बात, एक तो सारे सारे n क्रॉस n यूज हो रहा है, दूसरा किसी भी एक एलिमेंट से दो नहीं मिल रहे, ठीक होगी बात। इसका मतलब ये फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरी सवाल बात ये कि यहाँ पे रेंज क्या है, जो रेंज यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 2 से सारे अगले एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, तो इसकी सारी रेंज होगी 1 इसकी रेंज में शामिल है नहीं होगा, तो इसकी रेंज क्या आएगी नेचुरल नंबर माइनस कौन सा एलिमेंट इसमें से मैंने माइनस करना है 1 सेट की फॉर्म में लिखते हैं, राइट। बात क्लियर, तो ये इसकी क्या आ गई रेंज आ गई। इसकी डोमेन क्या है n क्रॉस है, इसकी कोड डोमेन क्या है, ये तक सारी बातें क्लियर हो गई। हाँ, अगर अब देखें ना फंक्शन बनाने हैं, फंक्शन को सीखना है, तो वो ऑटोमेटिकली आते रहेंगे आपको सारी चीज़ें। अगर यहाँ पे इसकी जो रेंज है वो कोड डोमेन के बराबर आ जाए, मतलब ये 1 भी इस्तेमाल हो जाता है किसी ना किसी तरीके से, तो इसकी रेंज n ही नहीं आ जाती थी, कोड डोमेन भी n रेंज भी n, तो इस तरह का फंक्शन को कहते हैं हम लोग सब्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन। क्लियर होगी बात। तो इस तरह हम लोग बाकी फंक्शन भी साथ साथ देखते रहेंगे क्या होता है। तो यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। तो ये फंक्शन डिफाइन करती है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो, और ये बाइनरी ऑपरेशन कौन सा डिफाइन किया मैंने, एडिशन का। इसका मतलब नेचुरल नंबर में कौन सा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन। अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन प्लस की बजाय चेंज कर दूँ, कैसे चेंज कर दूँ, मैं कहता हूँ जी a माइनस बी। अब मेरा सवाल ये है कि क्या इस सेट पे ये जो आया है मेरे पास, इस पे ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा, क्या मैंने a + b की जगह क्या चेंज कर दिए a - b, तो क्या डिफाइन होगा इस पे ये वाला बाइनरी ऑपरेशन। अभी चेक कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या करना है, स्टैटिक अप्लाई करना है किस पे, a और b पे, और आंसर क्या आना है मेरे पास a - b वाली फॉर्म, राइट। यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं, 1 - 1 अप्लाई करो, स्टैटिक 1 1 पे अप्लाई करो, तो क्या आएगा 1 - 1, राइट। इसका मतलब क्या, 0 0 तो नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता। इसका मतलब क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट इसे नहीं बिलोंग कर, इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता। जब फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता, इसका मतलब इसमें ये वाला बाइनरी ऑपरेशन ही डिफाइन नहीं हो सकता। जब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो सकता है, इसका नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन वाला बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं है। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं क्या यही बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन जितने मर्जी डिफाइन कर लें। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे डिफाइन कर लेता हूँ, ये मेरे पे डिपेंड करता है ना, मैं कैसे डिफाइन कर लेता हूँ a²। तो इसका मतलब क्या होगा, जब मेरे पास आएगा ये वाला काम, स्टैटिक a + ab किस पे मैप होगा, इसके मतलब 1 1 से मैप होगा एग्जैक्टली 1 पे, क्योंकि 1 का स्केल 1 आता है। 2 1 क्या होगा, अब a का स्केल है तो यहाँ पे a2 है, तो 2 का स्केल क्या आता है 4, तो 4 पे मैप होगा इसमें। 1 2 किस में मैप होगा, एग्जैक्टली 1 पे होगा, क्यों, क्योंकि a का स्केल है, तो a का स्केल 1। इस तरीके से मैं जितने मर्जी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, आप लोगों ने 4 यूजुअली बाइनरी ऑपरेशन पढ़े हैं, प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेकिन क्या सिर्फ यही बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कितने डिफाइन कर सकते हैं, जितने आप लोग चाहो। इसका मतलब इनफाइनाइट आप लोग बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये 4 पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग उनको कहते हैं यूजुअली ऑपरेशन है मेरे पास। ये यूजुअली ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है, इसलिए यूजुअली बाइनरी ऑपरेशन यही है 4। और अक्सर पूछा जाता है कितनी बाइनरी ऑपरेशन थी, हम लोग कहते थे 4। नहीं, 4 नहीं है, जितने मर्जी डिफाइन कर सकते हो, राइट। और मैंने हम लोग ये डिफाइन करके दिखाया। तो इसी तरह हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो मैंने n पे डिफाइन करवाया, इस तरह आप लोग z पे डिफाइन करना हो तो z क्रॉस z डिफाइन करोगे, फिर z क्रॉस z से z तक फंक्शन डिफाइन करोगे,
और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और तरह तरह के आप लोग बाइनरी ऑपरेशन वन वन चेक करोगे और आप लोग देखोगे कि उनमें वो बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करते हैं कि नहीं करते। अगर तो बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी और इस तरह आप लोगों को सेट में बाइनरी ऑपरेशन चेक करना आ जाएंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पे जैसे मैंने शो करवाया एन पे प्लस वाला करता है, माइनस वाला नहीं करता, तो आप लोग एन पे मल्टीप्लिकेशन वाला चेक करो। अभी कर लेते हैं, दूर क्या जाना। यहाँ से मैं ए स्क्वायर की रेस करके क्या बनाया, तो ए बी। इसका मतलब क्या होगा, वन वन किस में होगा, वन को वन से मल्टीप्लाई करवा वन नहीं आएगा, टू को वन से मल्टीप्लाई करवाओ तो फोर नहीं आएगा, टू को वन से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा। मैं अभी इसको ना ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो जाए। अब क्या होगा, वन को वन के साथ करवाओगे तो वन नहीं आएगा इस केस में जब ए बी मल्टीप्लाई होगा। टू को वन के साथ करवाओगे तो टू आएगा, फोर नहीं आएगा। वन टू को मल्टीप्लाई करवाओगे तो अगेन टू ही आएगा। टू को टू से करवाओगे तो क्या आएगा, फोर आएगा। वन को थ्री से करवाओगे तो क्या आएगा, थ्री आएगा। तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि किस तरह मैप हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन होगी। डिवीजन डिफाइन हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, मैं आप लोग कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, देखिए अगर आप लोगों को बात समझ आ जाएगी। अब ये कलर मेरे पास ही आ गया। अब डिवीजन क्यों नहीं डिफाइन, देखो वन टू मतलब मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, ए डिवाइड बी। मैंने इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन अगर डिफाइन कर दिया तो आप लोग देख सकते हो वन डिवाइड बाई टू, वन डिवाइड बाई टू तो 0.5 आता है और 0.5 तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं। इसका मतलब ये किसी का मैप ही नहीं होगा, जब मैप ही नहीं होगा पूरा इनक्रोसन यूज ही नहीं होगा। इसका मतलब इसमें डिवीजन में बाइनरी ऑपरेशन होल्ड नहीं करता। इसका मतलब नेचुरल नंबर में दो बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करते हैं यूजुअली में से, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, और इसके अलावा बेशुमार करते हैं। सिर्फ ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन नहीं होल्ड करते, यूजुअली बाइनरी ऑपरेशन में से दो करते हैं, लेकिन और कितने करवा सकते हैं, इतने मर्जी। जैसे पीछे मैंने ए स्क्वायर वाला करवाया था, इस तरह आप लोग जितने मर्जी करवा सकते हो। बी स्क्वायर करवा सकते हो, ठीक होगी बात, वन करवा सकते हो, ये आप लोगों पर डिपेंड करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई होगी जी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग इसी बाइनरी ऑपरेशन से आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन को आगे किस तरह हमने इस्तेमाल करना है। थैंक यू।